उसका नाम रोजी था। लंबा शरीर, नीली आंखें और सांचे में ढला हुआ शरीर। चेहरे का रंग तो ऐसा जैसे मैदे में सिंदूर मिला दिया गया हो। रोजी को भारत की संस्कृति से बहुत प्यार था और इसलिए उसने अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी भाषा की पढ़ाई की थी और हिंदी बोलना भी सीखा। उसने किताबों में भारत के लोगों की शौर्यगाथाएं खूब सुनी थीं और इसलिए भारत को और नजदीक से जानने के लिए वह राजस्थान के एक छोटे से गांव में घूमने आई थी। अभी उसकी यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि कुछ लोगों ने एक विदेशी महिला को देखकर आदतानुसार अपनी लार गिरानी शुरू कर दी और रोजी को पकड़कर उसका बलात्कार करने की कोशिश की। पर इससे पहले कि वे अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते, एक सजीले से युवक रूप ने रोजी को उन लड़कों से बचाया और उसके तन को ढकने के लिए अपनी शर्ट उतार कर दे दी। रूप की मर्दानगी और उदारता से रोजी इतना मोहित हुई कि उसने रूप से चंद मुलाकातों के बाद ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोजी पढ़ी लिखी थी, वह सुंदर युवती थी, पैसे वाली भी थी, इसलिए रूप को उससे शादी करने के लिए हाँ कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर थोड़ा बहुत प्रतिरोध आया भी तो वह रूप के रिश्तेदारों की तरफ से कि एक विदेशी क्रिश्चियन लड़की से शादी कैसे होगी, न जात की न पात की और न देशकोश की, इससे कैसे निभ पाएगी। पर रूप अपना दिल और जबान तो रोजी को दे ही चुका था, इसलिए उसकी ठान को काटने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। पर पीठ पीछे सबने बातें जरूर बनाईं। अंग्रेजन बहू की पूरे गांव में चर्चा थी। भाई देखने में तो सुंदर है, पतली नाक और लंबा शरीर, एक ने कहा। पर भाई, दोनों लोगों में संबंध भारतीय तरीके से बनते होंगे या फिर अंग्रेजी तरीके से, या फिर दोनों लोग इशारों इशारों में ही सब काम करते होंगे, दूसरे ने चुटकी ली। कुछ भी कहो यार, पर मुझे तो सारी अंग्रेजन लड़कियों को देखकर तो बस एक ही फीलिंग आती है कि ये सब वैसी वाली फिल्मों की ही हीरोइनें हैं। इस पर सभी जोर के ठहाके लगाते हुए हंसते। उधर औरतों की जमात में भी आजकल बातचीत का मुद्दा रोजी ही थी। सुना है रूप की बहू मुंह उघाड़कर घूमती है, पहली औरत बोली। न जी, न कोई झूठ न बुलवाए, अभी कल ही उससे मिलकर आई हूँ, बड़ी गुणवान सी लगी मुझे, और कल तो उसने घाघरा चोली पहना था और अपने सिर को भी ढकने की कोशिश कर रही थी, पर अभी नई नई है न, इसलिए पल्लू बार बार खिसक जा रहा था, दूसरी औरत ने कहा। पर जरा यह तो बताओ कि दोनों में बातचीत किस भाषा में होती होगी। रूप इंग्लिश सीखे या फिर अंग्रेजन बहू को हिंदी सीखनी पड़ेगी, तीसरी औरत ने कहा। और उनकी बात सच ही साबित हुई। रोजी को नया काम सीखने का इतना चाव था कि काफी हद तक घर का कामकाज भी सीखने लगी थी। रोजी के गांव में आने से जवान तो जवान बल्कि बूढ़े भी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और आहें भरा करते थे। कुछ युवक तो रोजी की एक झलक पाने के लिए रूप से बहाने से मिलने भी आधमकते। गांव के पुरुषों को लगता था कि एक विलायती बहू के लिए तो किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेना बहुत ही सहज होता है। रोजी के सास-ससुर को शुरुआत में तो अपनी विलायती बहू के साथ आंकड़ा बैठाने में समस्या हुई, पर मन से न सही ऊपर मन से ही सास रोजी को मानने का नाटक करने ही लगी थीं। दूसरों की क्या कही जाए, रूप का चचेरा भाई शेरू भी अपनी रिश्ते की भाभी पर बुरी नजर लगाए हुए था। अगर आप लोगों को इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिएगा।